तो अब से मैं अपनी सारी वीडियो की यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाला करूँगा। मतलब ये जो है ये मेरा मतलब डालता तो मैं ऑब्वियसली अभी भी हूँ, बट अब से हम क्या करेंगे, अपनी 30% हमने अपनी नई चीज़ निकाली, हम 30% अपने आप को बेटर करना करेंगे। तो नेक्स्ट 30 डेज़ जो भी होंगे, तो जैसे आज की जो भी हमारी मिस्टेक्स होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, एंड कैलकुलेट करने के बाद उसको आगे नेक्स्ट में कैसे उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। ठीक है। तो आज मेरा इसको मैं डे 1 की तरह लेकर चलूँगा। तो पहले हम ऑब्वियसली ये रहा टेलीग्राम, जिस पे हम यहाँ पे 1% बैटरी, इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल रखी कि कैसे करके, मतलब हर दिन की यहाँ पे। पर वो यहाँ पे दोबारा आके बैक आने के बाद फिर पढ़ना उसको, तो वो थोड़ा ना ऐसा हो जाता है कि लाइक यार अब इसके बारे में देखो, ये करो, मतलब वो चीज़ें इतनी वो नहीं रह पाती। बट लेकिन अगर मेरे पास वीडियो है एंड मैं वीडियो से वो चीज़ ज़्यादा बेटर वे में समझ पाऊँगा, तो इस वजह से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा डे था वो था हमारा 24 अक्टूबर। ठीक, ओके। और उस दिन हमारी CPI भी आई थी। डन डन डन। तो अब इस 24 में हम क्या देखेंगे, मतलब इस डे में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज़ कि मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली थी, इसमें इसका ये ब्रेक नहीं करा था, यहाँ पे हमारा पैटर्न फॉर्म हो चुका था एंड 4 आवर में। तो जो सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी वो तो कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी। ठीक है। कंसोलिडेशन करने के बाद एक इसने इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जो कि हमें चेक करना था कि ये क्या ब्रेकआउट में कंसीडर होगा या फिर नहीं। तो हाँ, ये ब्रेकआउट में कंसीडर होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दिया था। सेकंड चीज़ जो मैंने अभी नोटिस करी है वो ये है कि मार्केट ने मेरा यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया, देन ऊपर गई, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी यहाँ पे कि हाँ, जो मेन चीज़ थी, एक मार्केट ने मेरी क्या करी, डेली की हाफ विक टैप करी, एंड जैसे ही मार्केट ने डेली की मेरी हाफ विक टैप करी, टैप करने के बाद उसने 1 आवर में एक एंगल्फिंग बनाई। यहाँ पे डेली की वो हाफ विक टैप थी। जैसे इसने एंगल्फिंग बनाई तो डेली की हाफ विक टैप करने के बाद जब इसने एंगल्फिंग बनाई, तो इसके बाद अगर मैं चाहता तो अपनी एक इस तरीके से एंट्री को प्लेस कर सकता था 0.60 के, उसमें 0.60 मेरा यहाँ पे है। तो 1:2 की ट्रेड है, जो कि बस दिखाने के लिए, वैसे हम लेंगे नहीं। सेकंड चीज़ जो हमने देखी यहाँ पे वो थी मेरी 4 आवर की एंगल्फिंग, मतलब मेरी 4 आवर की फीवरी ट्रेसमेंट थी यहाँ पे 0.60 की। ठीक है। इतनी मेरी इशू थी। वो चीज़ें चलो छोड़ो, साइड रखो। मेन इसके ऊपर हमने वीडियो बना दी अपनी पहले ही, बट फिर भी इसमें डिस्कस करते हैं। देखो, तो एक तो मेरा 0.60 का लेवल था, बट उसी के सेम नीचे क्या है, मेरी यहाँ पे कन्वर्टेड कैंडल थी, तो मार्केट ने उसका सपोर्ट लिया। ठीक। मेरी 0.60 पे आके मार्केट ने क्या करा, पैटर्न फॉर्म कर दिया। विक के अंदर अगर पैटर्न फॉर्म हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। डबल बॉटम, तो जब पैटर्न के अंदर डबल बॉटम बन जाए तो वहाँ से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड बस हमने यहाँ पे यहीं पे अपने ट्रेड को प्लेस करा, एंड CPI भी थी। दूसरी चीज़ जो इस ट्रेड का TP था, जो हमने एक चीज़ सीखी क्या, कि 4 आवर में जो इसका ये है, मतलब कि जो मैं पहले अपना TP सोच रहा था, वो मैं अपना TP सोच रहा था इस ट्रेड के लिए कि इसके स्विंग का हाई, बट मार्केट तो वहाँ तक गई ही नहीं। और अगर मैं उसी का वो TP रख के बैठता तो 100% मेरा TP आता नहीं, और मतलब वापस मार्केट यहाँ पर रिवर्स हो जाती, जो कि मेरी ट्रेड ये थी। अब तक मार्केट रिवर्स हो चुकी होती और मेरे को जितना मैंने अपना प्रॉफिट 1:3.5 का ये मेरी ट्रेड थी, वो सारी मेरी ख़त्म हो जाती अगर मैं इसके चक्कर में बैठता था। और हाँ, वैसे भी हमारा 1:3 मेन है, इससे ज़्यादा हम लेने का ट्राई भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ कैसे ठीक हुई, 4 आवर का जो वो है मेन, इस विक्स के ऊपर की जो ये भी होता है, जितना भी इसको लेना अवॉइड करेंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ ये सीखी आज, और बस बाकी अब उसके आगे का काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि इसमें 1 आवर में इसने यहाँ पे तो ये स्विंग का ब्रेकआउट दिया है, बट यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ ना 4 आवर में, 4 आवर से रिजेक्ट होके आ रही है। एंड एक चीज़ ये सीखी कि मार्केट आ कहाँ से रही है, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। अभी यहाँ से ऊपर से आ रही थी, एंड आने के बाद मैंने देखा ठीक यहाँ पे इसने एक डोजी फॉर्म करी 0.30 पे, ये रही मेरी 0.35 डोजी फॉर्म करी, 30 मिनट में पैटर्न फॉर्म कर दिया। EMA फेवर में, इसका ब्रेकआउट नहीं होता, यहाँ से बाइंग जानी चाहिए थी ना, बट मार्केट ने क्या करा,
ऊपर जाके नीचे। पहली चीज़, यहाँ पे इस लास्ट में स्विंग ब्रेक भी हो चुका था, ठीक है। दूसरी चीज़, मार्केट आ कहाँ से रही है वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ओके, सो एज़ वी एक्सपेक्टेड ये हमारी लाइव चार्ट चल रहा है अभी। इसमें ट्रेड पता है कहाँ बनेगी? अब जैसे ही कोई भी कैंडल ऊपर आती है, फिर भी ट्रेस करती है यहाँ पे आके, यहाँ पे एक रेड एंगल्फिंग बनती है, देन उसके बाद सीधी यहाँ के लिए एक ट्रेड प्लेस होगी। ऐसे लोग इसके ऊपर कहीं टीपी हो गए हैं, बट ठीक है, इन चीज़ों को साइड रखते हैं। 15 मिनट की भी कैंडल, ओके डन। तो ये था आज का वो। एंड अभी डे ओपनिंग हुई, एंड डे ओपनिंग होती है मार्केट सीधे नीचे, एंड 30 मिनट में देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे इसकी स्विंग को ब्रेक नहीं करा, ये रही। तो आज की लर्निंग हमारी ये थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी दोबारा से, क्या इसमें कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं ताकि थोड़ा भूल ना जाए बाद में। तो उसके लिए अगर मैं इसको ऐसे करूँ या ऐसे ही ठीक है। तो जो सबसे पहली लर्निंग थी वो थी हमारी क्या, कि मार्केट का 0.6 पर पैटर्न फॉर्म हुआ, वहाँ से ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। उसके अंदर स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी कि मार्केट में जब मेरी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रही है और उसके बाद बाइंग शो कर रही है, तो उसको अवॉइड करूँगा मैं, क्योंकि वो डायरेक्ट बहुत सिंपल बाइंग है। और मेन चीज़, मार्केट आ कहाँ से रही है, वो मैटर करता है। जैसे कि हमारी यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस से आ रही थी ना, ये रहा मेरा 4 आवर का रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से आ रही थी, तो मैं यहाँ पे बाइंग करने का सोच सकता था, बट एक तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस आ रही है 4 आवर की, एंड फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल बाइंग है, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड करना प्रेफर करूँगा। और फिर जो अगली चीज़ थी, जो तीसरी चीज़ सीखी, वो थी टीपी को हमेशा कैंडल्स पर लगाओ, कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग पे, ना कि विक्स पे। तो ये थी आज की लर्निंग्स। डेट 24 अक्टूबर 25, डन।